जय हिंद बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का हिंदी प्रथम का पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। इस कविता के रचयिता शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं। आइए शुरू करते हैं कविता। हम पंछी, यहाँ से हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। ठीक है, कविता के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो शिवमंगल सिंह सुमन जी हैं कवि, इस कविता के, उन्होंने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के महत्व को बताया है। ठीक है ना, कि स्वतंत्रता का कितना महत्व है उस चीज़ के बारे में बताया है। तो पंछी जो हैं वो क्या कह रहे हैं, एक कल्पना की गई है कि पंछी अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है ना, तो कवि कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पक्षी जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि उन्मुक्त का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, उन्मुक्त मतलब खुला या स्वतंत्र। ठीक है, उन्मुक्त गगन मतलब आकाश। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, हम जो पक्षी हैं वो क्या हैं, खुले आकाश में उड़ने वाले, विचरण करने वाले हम पक्षी हैं। खुले आकाश में उड़ने वाले हम पक्षी हैं, स्वच्छंद विचरण करने वाले पक्षी हैं। पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद होकर। ठीक है, पिंजरबद्ध का मतलब है पिंजरे में बंधे हुए, पिंजरे के अंदर बंद। ना गा पाएंगे कि हम पिंजरे के अंदर बंद होकर गा नहीं पाएंगे, गीत गा नहीं पाएंगे। ठीक है ना, आगे कह रहे हैं कनक तीलियों से टकराकर। कनक का मतलब होता है सोना, कनक मतलब सोना। ठीक है, तो सोने की जो तीलियां मतलब जो पिंजरा है, पिंजरा कैसा है, उसमें जो सलाखें या तीलियां लगी हुई हैं वो तीलियां क्या कहते हैं, सलाखें, है ना। तो कनक, सोने की जो सलाखें हैं उनसे क्या होगा, उन कनक तीलियों से टकराकर, कि सोने की सलाखों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पुलकित का अर्थ है खुशी से फड़फड़ाते हुए। खुशी, पुलकित मतलब जो हमारे मन के अंदर खुशी है, जो हम स्वच्छंद आकाश में उड़ते हैं खुशी से। देखो ये पक्षी उड़ते हुए दिखाए गए हैं। तो ये कह रहे हैं कि हम खुश होकर जब आकाश में उड़ते हैं, उड़ना, पुलकित मतलब खुशी से उड़ना। ठीक है, पुलकित पंख उनके क्या हैं, टूट जाएंगे। खुशी से पुलकित हो रहे हैं जो उनके पंख, वो क्या होंगे, सोने की सलाखों से टकराकर टूट जाएंगे और पिंजरे में बंद होकर पक्षी गा नहीं सकेंगे। ठीक है, इन पंक्तियों का अर्थ क्या हुआ कि कवि क्या कह रहे हैं कि पक्षी खुले आकाश में स्वच्छंद विचरण करते हैं और यह उनकी एक स्वाभाविक विशेषता है। ठीक है ना, और अगर उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो क्या होगा, वो गाना भूल जाएंगे और खुशी के गीत वो नहीं गा पाएंगे। उनके जो पिंजरा है उसकी सोने की जो तीलियां हैं, सलाखें हैं, उनसे टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। उनको बंधन में मत बांधो। आगे कह रहे हैं कवि, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब जब पक्षी स्वतंत्र हैं, खुले आकाश में विचरण कर रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं कि कहीं नदी नाला जो मिलता है उन्हें, तो वो बहते हुए पानी को पी लेते हैं। नीचे उतर कर, उड़ते उड़ते देखते हैं नीचे कि यहाँ पानी है, तो उतर कर वहाँ पर क्या कर लेते हैं, वो पी लेते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कनक कटोरी की मैदा से, कि हमें क्या कह रहे हैं कि हम अगर पिंजरे में बंद हुए तो हमारे इन सलाखों से टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे, है ना। अंदर ही अंदर हम फड़फड़ाएंगे तो पंख हमारे टूट जाएंगे और हम नदियों और झरनों का बहता हुआ पानी पीना चाहते हैं और हमें उसी को पीने की आदत है। और इन पिंजरे में हम बंद होकर क्या कर पाएंगे कि हम भूखे प्यासे ही मर जाएंगे। और क्या कह रहे हैं कि हमें कड़वी निम्बोली, नीम का पेड़ होता है, नीम के पेड़ पर निम्बोली लगती हैं। ठीक है ना, तो पक्षी उन्हें खाते हैं।
जो पक्षी हैं वो निम्बोलियों को खाते हैं। तो वो कह रहे हैं कि हम सोने के पिंजरे में बंद नहीं रहना चाहते हैं, हमें कड़वी निम्बोली जो है, निम्बोरी वो खाना पसंद है, लेकिन गुलामी से भरा हुआ जीवन जीना पसंद नहीं है। ठीक है ना, कि कहीं भली है कटुक निम्बोरी, कटुक मतलब कड़वी, ठीक है, कटुक मतलब कड़वी, और निम्बोरी मतलब नीम का जो फल होता है, नीम का पेड़ देखा होगा आप सबने, तो नीम के पेड़ पर निम्बोरी लगती हैं। वो कह रहे हैं कि हमें कड़वी निम्बोरी खाना पसंद है कनक कटोरी की मैदा से, कि सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा हमको पसंद नहीं है। यानी हम बंद रहकर, पिंजरे में बंद रहकर हमें स्वादिष्ट व्यंजन भी दोगे तो वो हमें पसंद नहीं है। कि सोने की कटोरी में मैदा, कनक मतलब सोना है ना, तो सोने की कटोरी में मैदा भी दोगे तो वो हमें पसंद नहीं है। हमें खुले आकाश में उड़कर और नीम की कड़वी निम्बोरी खाना पसंद है, और बहता हुआ जल पीना पसंद है। ठीक है, देखो ये यहाँ पक्षी हैं, ये उड़ रहे हैं। आगे कह रहे हैं, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है ना, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला माने स्वर्ण का अर्थ भी यहाँ पर सोना है। ठीक है, स्वर्ण का अर्थ यहाँ पर सोना है, तो स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला मतलब सोने की जो ये कड़ियाँ हैं, जो पिंजरा है, जो सोने का पिंजरा बनाया हुआ है, बंद करा हुआ है हमें पिंजरे के अंदर, सोने की जो ये श्रृंखला मतलब कड़ियाँ। ठीक है ना, तो स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, बंधन जो है, बंधन रोक रखा है जिसने हमें, बंधन ने, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति मतलब चाल, ठीक है, अपनी चाल, अपना वेग, अपनी उड़ान सब भूले, कि अपनी गति उड़ान सब भूले, कि हम सोने की सलाखों में बंद होकर क्या हो गए हैं, कि अपनी उड़ान भी भूल गए हैं, उड़ना भूल गए हैं, उड़ने की कला को हम भूल गए हैं, कि हमें उड़ना भी आता है। हम तीलियों के इन सलाखों के अंदर बंद होकर, पिंजरे के अंदर बंद होकर अपनी उड़ान को भूल गए हैं, बस सपनों में देख रहे हैं, कि अब अंदर बंद होकर हम सपना ही देख रहे हैं, कि तरु मतलब पेड़, ठीक है, तरु की फुनगी पर के झूले, तरु की फुनगी मतलब टहनी, ठीक है, टहनी का सबसे ऊपरी भाग, के टहनी जो पेड़ की टहनी है उसके सबसे ऊपर वाले भाग पर चढ़कर हम झूला झूलते थे, तो वो भी हम भूल गए हैं। बस हम सपनों में देख रहे हैं कि हम पेड़ की टहनियों पर बैठकर झूला झूलेंगे, तो हम इस पिंजरे में बंद होकर अपनी सब चीज़ें भूल गए हैं। ठीक है ना, कवि क्या कह रहे हैं पक्षियों के माध्यम से, कि सोने के पिंजरे में कैद होकर हम अपनी उड़ने की कला भूल गए हैं, और हमें तो बस सपने में ही दिखता है कि हम पेड़ के या वृक्ष की सबसे ऊंची टहनी पर बैठकर झूला झूल रहे हैं। अब हमें सपना ही दिखता है बस, और अपनी इच्छा, अपनी उड़ान, अपने खुले आकाश में उड़ना, है ना, वो सब चीज़ें हम भूल गए हैं। वो हमारी सारी इच्छाएं समाप्त होती जा रही हैं, हमारा अरमान ख़त्म होता जा रहा है। और आगे क्या कह रहे हैं,